हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे सामान्य अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। और ये जो एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये अपकमिंग एग्जाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे पहले मैंने जो है इसके 14 पार्ट अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। और इसमें जो है हर पार्ट में मैंने 50 क्वेश्चन अपलोड किए हैं। तो आज रहेगा 26 क्वेश्चन। 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को किस वर्ष भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो 1992 राइट आंसर हो जाएगा। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को 2003 में भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 92 राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा है तो बांग्ला। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को जारी करता है तो आरबीआई राइट आंसर हो जाएगा। बजट का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 112 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सरकार द्वारा बजट के संबंध में कितनी निधियों का निर्माण किया जाता है जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 3। भारत की संचित निधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन नंबर बी 266 राइट आंसर हो जाएगा। आकस्मिक निधि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? 267 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव वन कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0.15%। अगला क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण और वृक्ष आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24.62%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले निम्न राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वन आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन नंबर डी 21.79%। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का निकटतम प्रतिशत अनुमानित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6.4%। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का ऋण 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत हो गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 59.3%। बजट 2022-23 के अनुसार सरकार ने रेलवे के कितने किलोमीटर रेलवे नेटवर्क पर कवच सुरक्षा प्रणाली लगाने का निर्णय लिया है? सी राइट आंसर हो जाएगा 2000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में भारत का वास्तविक राजकोषीय घाटा था तो जीडीपी का 9.3%। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए कितने पीएम गति शक्ति मार्गो टर्मिनल्स तैयार किए जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 100। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? बी राइट आंसर हो जाएगा 21 सितंबर। भारत और नेपाल के मध्य विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है? काला पानी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं? डी राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस हो जाएगा, यूके हो जाएगा और फ्रांस और चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है? ए राइट आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त कार्यालय OHCHR में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति में कितने सदस्य हैं? सी राइट आंसर हो जाएगा 18। अगला क्वेश्चन, म्यांमार में भारत का दूतावास निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? यांगून। यांगून राइट आंसर हो जाएगा। म्यांमार में भारत का दूतावास निम्नलिखित में से जो है किस स्थान पर है? तो यांगून राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो मणिपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। बांग्लादेश और भारत के बीच साझी सीमा की लंबाई है तो 4096 किलोमीटर हो जाएगा। वर्ष 2015 में भारत ने किस देश के साथ भूमि सीमा करार किया तथा सीमावर्ती गांवों को अदला बदली की है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बांग्लादेश। समन्वित सीमा प्रबंधन योजना का उद्देश्य सीमा पार या गैर कानूनी गतिविधियों अपराधों पर आधिकारिक नियंत्रण पाना था। यह योजना 2011 में किस देश के साथ भारत ने हस्ताक्षर की थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बांग्लादेश। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ बोगो सागर नौसैनिक अभ्यास का दूसरा संस्करण
2020 में बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया था, डी राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। भारत ने 1996 में किस देश के साथ जो है गंगाजल संधि की थी, बांग्लादेश राइट आंसर हो जाएगा। भारत और म्यांमार के बीच सबसे बड़ी बीच साझी सीमा की लंबाई कितनी है, 1643 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, त्रिपुरा राइट आंसर हो जाएगा। 21वें ड्रैगन पगोड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, म्यांमार राइट आंसर हो जाएगा। 21वें ड्रैगन पगोड़ा मंदिर कहाँ पे है, म्यांमार में। मैत्री एक्सप्रेस यात्री ट्रेन सेवा भारत और किस राष्ट्र के बीच संचालित हो रही है, बांग्लादेश। किस समझौते के तहत रावी, ब्यास और सतलुज का नियंत्रण भारत के तथा सिंधु, चेनाब और झेलम का नियंत्रण जो है पाकिस्तान को दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिंधु जल समझौता। 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में ऑपरेशन जिब्राल्टर किसके द्वारा चलाया गया था, बी राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। भारत पाक युद्ध 1965 के बाद 1966 में दोनों देशों ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किस शहर में किए, ताशकंद राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के परिणाम स्वरूप किस नए स्वतंत्र राष्ट्र का उदय हुआ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध 1971 के पश्चात शिमला समझौता कब हुआ था, 1972 राइट आंसर हो जाएगा। अटारी भारत लाहौर पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस ट्रेन सेवा की शुरुआत हुई गई थी, 1976 राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने चीन के साथ राजनयिक संबंध कब स्थापित किया था, 1950 राइट आंसर हो जाएगा। भारत चीन के मध्य शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए पंचशील समझौता कब हुआ, 1954 राइट आंसर हो जाएगा। भारत चीन के बीच संघर्ष का प्रारंभ हुआ था, 1962 राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किस वर्ष चीन की यात्रा की और 21वीं सदी के लिए एक साझा विजन शीर्षक से एक संयुक्त दस्तावेज जारी किया था, 2008 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त करते हुए भारतीय सेना ने किसको अपना पाकिस्तानी कब्जे वाली जमीन वापस ले ली, 1999 में। भारत द्वारा पाकिस्तान को किस वर्ष सबसे पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा प्रदान किया गया, 1996 राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर राज्य को प्राप्त विशेष राज्य के दर्जे को अगस्त 2019 में संविधान के किस अनुच्छेद को समाप्त किया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 370। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो क्वेश्चन थे 50+ क्वेश्चन हमने आज किए। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।